नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं एक ऐसी रहस्यमय और अद्भुत यात्रा पर जहां आपका सामना होगा शक्ति के उन 10 महान स्वरूपों से जिन्हें 10 महाविद्या के नाम से जाना जाता है। ये वो दिव्य शक्तियां हैं जो इस ब्रह्मांड को धारण करती हैं, पालन करती हैं और जब आवश्यकता हो तो संहार भी करती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इस विशाल ब्रह्मांड में जहां असंख्य देवी देवताओं की पूजा होती है, वहां इन 10 महाविद्याओं का क्या विशेष महत्व है? क्यों तांत्रिक साधना में इन्हें सर्वोच्च स्थान दिया गया है और क्यों कहा जाता है कि इनकी उपासना से मनुष्य को मोक्ष तक की प्राप्ति हो सकती है? आज के इस पॉडकास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे 10 महाविद्याओं में प्रथम और सबसे शक्तिशाली देवी मां काली के बारे में। उनकी उत्पत्ति का रहस्य, उनके भयानक लेकिन करुणामय स्वरूप का गूढ़ अर्थ और वो अद्भुत कथाएं जो हमें सिखाती हैं कि कैसे अंधकार में भी प्रकाश छिपा होता है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए जो आपको ले जाएगी आध्यात्मिकता के उन गहरे रहस्यों तक जहां भय और भक्ति, विनाश और सृजन सब एक साथ मिलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि महाविद्या शब्द का वास्तविक अर्थ क्या है। संस्कृत में महा का अर्थ होता है महान, विशाल, विराट और विद्या का अर्थ होता है ज्ञान। तो महाविद्या का सीधा अर्थ हुआ महान ज्ञान या महान विद्या। लेकिन यहां विद्या से तात्पर्य केवल पुस्तकीय ज्ञान से नहीं है। यह वह दिव्य ज्ञान है, वह परम सत्य है जो हमें माया के बंधनों से मुक्त करके मोक्ष की ओर ले जाता है। शास्त्रों में 10 महाविद्याओं के नाम इस प्रकार बताए गए हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी जिसे षोडशी भी कहते हैं, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। ये सभी देवियां माता पार्वती या आदि शक्ति के ही विभिन्न रूप हैं जो विभिन्न दिशाओं की अधिष्ठात्री शक्तियां मानी जाती हैं। इन 10 महाविद्याओं को 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। पहली, उग्र महाविद्याएं जिनमें काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी शामिल हैं। ये देवियां उग्र रूप धारण करती हैं और साधक को शक्ति, साहस और शत्रु विजय का वरदान देती हैं। दूसरी, सौम्य महाविद्याएं जिनमें त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला आती हैं। ये देवियां शांत और सौम्य प्रकृति की हैं जिनकी उपासना जीवन में सुख, शांति और ऐश्वर्य देती है। तीसरी, मिश्रित रूप जिसमें तारा और त्रिपुर भैरवी शामिल हैं जो उग्र और सौम्य दोनों गुणों का समावेश रखती हैं। इन महाविद्याओं का महत्व केवल इतना ही नहीं है। तंत्र शास्त्रों में एक बहुत ही गूढ़ रहस्य बताया गया है। कहा जाता है कि ये 10 महाविद्याएं हमारी 5 इंद्रियों और 5 महाभूतों से जुड़ी हुई हैं। जैसे हमारी इंद्रियां विषयों का भोग करती हैं, वैसे ही ये 10 महाविद्याएं हमें इन सभी पर विजय पाने में मदद करती हैं। यही कारण है कि तांत्रिक साधना में इन्हें इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक और महत्वपूर्ण बात, इन सभी महाविद्याओं के अपने अपने भैरव हैं। भैरव यानी भगवान शिव का स्वरूप। यह दर्शाता है कि शक्ति के बिना शिव और शिव के बिना शक्ति की कोई अभिव्यक्ति नहीं। चेतना और उसकी शक्ति एक ही है। यह तांत्रिक परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। 10 महाविद्याओं की साधना से साधक को न केवल भौतिक सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, बल्कि वह संसार के माया रूपी बंधन से भी मुक्त हो जाता है। इनकी उपासना से सभी रोगों से मुक्ति, धन वैभव, आत्मबल में वृद्धि और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। तंत्र विद्या में इन महाविद्याओं की साधना को कल्पवृक्ष के समान शीघ्र फलदायक माना गया है। इन महाविद्याओं की साधना मुख्यतः गुप्त नवरात्रों में की जाती है, जब तांत्रिक साधक विशेष अनुष्ठान और कठिन साधनाएं करते हैं। अब जब हमने 10 महाविद्याओं के बारे में समझ लिया है, तो आइए गहराई से जानते हैं उनमें सबसे प्रथम और सबसे शक्तिशाली देवी मां काली के बारे में। 10 महाविद्याओं में मां काली का प्रथम स्थान है। वे सबसे शक्तिशाली, सबसे उग्र और साथ ही सबसे करुणामयी भी हैं। तंत्र साधना में मां काली को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। कहा जाता है कि काली ही समस्त महाविद्याओं की आधार हैं। वे उत्तर दिशा की अधिष्ठात्री देवी हैं। मां काली को महाकाली, कालिका, भद्रकाली, चामुंडा, चंडिका और कालरात्रि जैसे अनेक नामों से जाना जाता है। हर नाम उनके एक विशेष रूप और शक्ति को दर्शाता है। काली नाम का वास्तविक अर्थ क्या है? संस्कृत में काल शब्द के 2 अर्थ हैं। पहला, काल यानी समय, और दूसरा काल यानी काला रंग। दोनों ही अर्थ मां काली से जुड़े हैं।
काल यानी समय जो सबको अपना ग्रास बना लेता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। मां काली ही काल की स्वामिनी है, वही समय को नियंत्रित करती हैं। इसीलिए उन्हें काली कहा गया, जो समय की नियंत्रक हैं, जो सबको अपने अधीन रखती हैं। दूसरा अर्थ है काला रंग। मां का काला या गहरा नीला वर्ण अनंत आकाश और ब्रह्मांड का प्रतीक है। जैसे सभी रंग काले रंग में विलीन हो जाते हैं, वैसे ही संपूर्ण सृष्टि मां काली में विलीन हो जाती है। यह निर्गुण ब्रह्म का प्रतीक है। अब आइए सुनते हैं मां काली की उत्पत्ति की वह रोमांचक कथा, जो हमें बताती है कि किस प्रकार यह महाशक्ति प्रकट हुई। कथा उस समय की है जब रक्तबीज नामक एक महाबली दैत्य का आतंक तीनों लोकों में फैला हुआ था। रक्तबीज महर्षि कश्यप और दिति के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या करके एक अद्भुत वरदान प्राप्त किया था। जब भी उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, उससे उसी के समान ही एक नया शक्तिशाली रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इस वरदान के कारण रक्तबीज को हराना लगभग असंभव हो गया था। वह शुंभ निशुंभ नामक असुर राजाओं का प्रमुख सेनापति था। जब उन असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवताओं को परास्त कर दिया, तब देवताओं ने हिमालय पर जाकर मां दुर्गा का आह्वान किया। मां दुर्गा ने असुरों के अन्य सेनापतियों चंड और मुंड का संहार कर दिया। लेकिन जब रक्तबीज युद्ध में आया तो एक विकट समस्या सामने आई। मां दुर्गा जैसे ही उस पर प्रहार करती, उसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरती और हर बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। कुछ ही देर में युद्ध भूमि हजारों रक्तबीजों से भर गई। यह देखकर देवताओं के मन में भय उत्पन्न हो गया। तब मां दुर्गा ने अपने ललाट पर ध्यान केंद्रित किया और उनका मुख उग्र हो गया। उसी क्षण मां दुर्गा के ललाट से, उनके क्रोध से, उनकी प्रचंड शक्ति से प्रकट हुई मां काली। उनका स्वरूप इतना भयंकर था कि स्वयं देवता भी भयभीत हो गए। मां काली का वर्ण गहरा काला या नीला था। उनके बाल बिखरे हुए थे, गले में मुंडमाला थी, हाथों में खप्पर और खड्ग थे। उनकी लाल आंखें क्रोध से दहक रही थीं और उनकी जीभ मुख से बाहर निकली हुई थी। वे व्याघ्र चर्म धारण किए हुए थीं और उनका पूरा स्वरूप प्रलय का आभास करा रहा था। मां काली की भयंकर गर्जना से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मां काली जानती थीं कि यदि रक्तबीज के रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरी तो एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए उन्होंने अपनी जीभ को बहुत विस्तृत कर लिया। अब जैसे ही मां दुर्गा रक्तबीज पर प्रहार करती और उसके रक्त की बूंदें गिरती, मां काली अपनी विशाल जीभ से उन्हें धरती पर गिरने से पहले ही पी जाती। जो भी नए रक्तबीज उत्पन्न होते, मां काली तुरंत उन्हें अपना ग्रास बना लेती। इस प्रकार धीरे धीरे रक्तबीज का संपूर्ण रक्त क्षीण हो गया और उस महादैत्य का अंत हो गया। देवताओं ने खुशी से जयकार किया और मां काली तथा मां दुर्गा की वंदना की। कथा यहीं समाप्त नहीं होती। रक्तबीज के वध के बाद भी मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। युद्ध की उन्माद में वे तांडव नृत्य करने लगी। उनका नृत्य इतना प्रलयंकारी था कि पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आने लगे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे तीनों लोकों को नष्ट कर देंगी। देवता इधर उधर भागने लगे। सभी भयभीत हो गए कि अब क्या होगा। तब भगवान शिव आगे आए। भगवान शिव जानते थे कि केवल वे ही मां काली के क्रोध को शांत कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने एक अनोखा उपाय किया। वे मां काली के मार्ग में लेट गए। तांडव नृत्य में लीन मां काली को कुछ होश नहीं था और उन्होंने अपना पैर भगवान शिव की छाती पर रख दिया। उसी क्षण कुछ अद्भुत हुआ। जैसे ही मां काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा, उन्होंने अपने शाश्वत सहचर को पहचान लिया। तुरंत उनका क्रोध शांत हो गया। वे अपने किए पर शर्मिंदा हो गईं और उन्होंने अपनी जीभ को अपने दांतों से दबा लिया। यही कारण है कि मां काली की मूर्तियों में उनकी जीभ बाहर निकली हुई दिखाई जाती है। इस प्रकार मां काली का क्रोध शांत हुआ और ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हो गई। अब आइए समझते हैं मां काली के उस भयानक स्वरूप का गूढ़ अर्थ, जो देखने में डरावना लगता है, लेकिन जिसमें छिपे हैं अनेक आध्यात्मिक रहस्य। मां का गहरा काला या नीला वर्ण आकाश तत्व का प्रतीक है, जो संपूर्ण चराचर जगत को धारण करने वाला है। यह अज्ञान और अंधकार का नाश करने का प्रतीक भी है। मां का काला रंग यह दर्शाता है कि वे सभी गुणों और रूपों से परे हैं, निर्गुण ब्रह्म की शक्ति हैं। मां के 3 नेत्र अग्नि के 3 स्वरूपों सूर्य, चंद्रमा और अग्नि को दर्शाते हैं। ये 3 नेत्र भूत, वर्तमान और भविष्य को देखने की क्षमता का प्रतीक भी हैं। मां के गले में 50 मुंडों की माला संस्कृत के 50 वर्णों को दर्शाती है। यह समस्त ज्ञान और वाणी की शक्ति का प्रतीक है।
कुछ व्याख्याओं में यह अहंकार के विनाश का भी प्रतीक है। मां की कमर में कटे हुए हाथों से बनी माला किसी व्यक्ति के समस्त कर्म और प्रारब्ध का नाश होकर उसकी मोक्ष प्राप्ति को दर्शाती है। एक हाथ में खड्ग ज्ञान का प्रतीक है और दूसरे में कटा हुआ सिर अहंकार का। इसका अर्थ है कि मां ज्ञान के खड्ग से साधक के अहंकार का नाश कर उसे मुक्त करती हैं। जहां एक ओर मां का स्वरूप भयंकर है, वहीं उनके दो हाथ वरदान और अभय मुद्रा में उठे हुए हैं। यह भक्तों को आश्वस्त करता है कि वे भले ही उग्र दिखें, पर अपने शरणागत भक्तों की वे सदैव रक्षा करती हैं और उन्हें मोक्ष का वरदान देती हैं। मां के बिखरे हुए बाल उनकी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रतीक हैं। वे किसी भी नियम, बंधन या सामाजिक मर्यादा से परे हैं। मां का स्वरूप दर्शाता है कि वे माया के सभी आवरणों से मुक्त हैं। वे अनंत, असीम और शुद्ध चेतना हैं, जिन्हें किसी उपाधि की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव मां के चरणों के नीचे हैं, जो यह दर्शाता है कि मां सर्वोच्च शक्ति हैं। यह शक्ति और शिव के संबंध को भी दर्शाता है। शक्ति गतिशील ऊर्जा है और शिव स्थिर चेतना। मां काली शमशान निवासिनी है। शमशान वह स्थान है जहां व्यक्ति के समस्त दुख, रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं, जहां भक्त का अहंकार नष्ट हो जाता है और वह ईश्वरीय कृपा का पात्र बन जाता है। मां की लाल जीभ उनकी अतृप्त प्रकृति और नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करने की क्षमता का प्रतीक है। दोस्तों, मां काली के 4 मुख्य रूप हैं, जो भिन्न भिन्न उद्देश्यों के लिए पूजे जाते हैं। दक्षिण काली यह मां का सबसे लोकप्रिय रूप है। इस रूप में मां भगवान शिव की छाती पर खड़ी हैं। यह सृष्टि और विनाश के चक्र में उनकी भूमिका को दर्शाता है। यम भी मां के इस रूप से भयभीत होकर दूर भाग जाते हैं, इसीलिए मां के उपासक को नरक नहीं ले जा सकते। शमशान काली यह मां का सबसे उग्र रूप है। वे शमशान में विचरण करती हैं और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति प्रदान करती हैं। इस रूप में उनकी साधना अत्यंत कठिन लेकिन शक्तिशाली मानी जाती है। भद्रकाली यह मां का शुभ और कल्याणकारी रूप है। महाकाली यह मां का सबसे विराट और सर्वव्यापी रूप है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने में समाहित किए हुए हैं। भारत में मां काली के अनेक जागृत मंदिर हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हैं कोलकाता का कालीघाट मंदिर। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माता सती के दाएं पैर की अंगुलियां गिरी थीं। यह मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। मां की प्रतिमा की जीभ सोने की बनी हुई है। माना जाता है कि यहाँ जो भी भक्त दर्शन करने आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। कोलकाता में ही दक्षिणेश्वर काली मंदिर रानी रासमणी द्वारा 1855 में निर्मित यह मंदिर परमहंस रामकृष्ण से जुड़े होने के कारण विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ मां भवतारिणी के रूप में विराजमान है। इसके अलावा गुजरात में महाकाली मंदिर, उज्जैन में महाकालेश्वर के पास मां का मंदिर और उत्तराखंड में कालीमठ मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मां काली की उपासना में मंत्रों का विशेष महत्व है। कुछ प्रमुख मंत्र हैं। एकाक्षरी मंत्र ओम क्रीं, षडाक्षरी मंत्र ओम क्रीं कालिकाय नमः, 22 अक्षरी श्री दक्षिण काली मंत्र ओम क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे काली के क्रीं 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 हूं हूं ह्रीं ह्रीं स्वाहा। इन मंत्रों का जाप सूर्यास्त के बाद या अमावस्या के दिन विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। मां काली की उपासना से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सभी प्रकार के भय से मुक्ति, शत्रुओं का नाश, अज्ञान का अंधकार दूर होकर ज्ञान की प्राप्ति, रोगों से मुक्ति, धन वैभव की प्राप्ति, आत्मबल में वृद्धि, मोक्ष की प्राप्ति। दोस्तों, मां काली का स्वरूप भले ही भयानक दिखता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए सबसे करुणामयी मां हैं। वे मृत्यु और विनाश की देवी हैं, लेकिन साथ ही रूपांतरण और मुक्ति की भी। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन के कठोर और डरावने पहलुओं का सामना करने से ही व्यक्तिगत विकास होता है। मां काली वास्तव में समय की स्वामिनी हैं, काल की नियंत्रक हैं। वे इस बात का प्रतीक हैं कि परिवर्तन अक्सर भयानक रूप में आता है, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया ही हमारी यात्रा को परिभाषित करती है। जैसे उन्होंने रक्त बीज का वध किया, वैसे ही वे हमारे अंदर के रक्त बीज, हमारे अहंकार, लोभ और तमस का भी नाश करती हैं। जब हम अपने अंदर के रक्त बीज पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तभी हम धर्म के मार्ग पर चलने में सक्षम होंगे। मां काली की कथा हमें यह भी सिखाती है कि कैसे चेतना, शिव और शक्ति काली दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना शक्ति के शिव और बिना शिव के शक्ति की कोई अभिव्यक्ति नहीं। दोस्तों, यह थी मां काली की अद्भुत गाथा, 10 महाविद्याओं में प्रथम और सबसे शक्तिशाली देवी की कहानी।
लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। अभी तो हमें जानना है बाकी 9 महाविद्याओं के बारे में भी। मां तारा जो संकट से तारने वाली हैं, मां त्रिपुर सुंदरी जो सर्वोच्च सौंदर्य की देवी हैं, मां भुवनेश्वरी जो संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी हैं, और अन्य 6 महाविद्याएं जो सभी अपने अनोखे रूप और शक्तियों के साथ साधकों का कल्याण करती हैं। हर महाविद्या जीवन के एक अलग पहलू को दर्शाती है, एक अलग मार्ग दिखाती है। काली का उग्र साहस हो या तारा का करुणामय मार्गदर्शन या कमला की समृद्धि, ये सभी देवियां आधुनिक जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने के लिए आध्यात्मिक उपकरण प्रदान करती हैं। इन 10 महाविद्याओं की साधना केवल तांत्रिक साधकों के लिए नहीं है। ये देवियां हम सभी को एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं कि जीवन में प्रकाश और अंधकार, सृजन और विनाश, सुख और दुख सभी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। हमें जीवन की समग्रता को स्वीकार करना चाहिए, केवल सुखद पहलुओं को नहीं। ये महाविद्याएं हमें सिखाती हैं कि परमात्मा स्त्री रूप में भी है और वह सर्वशक्तिमान है। महाविद्या विचार ने शक्तिवाद के इतिहास में एक नया अध्याय बनाया, जिसने इस विश्वास को पोषित किया कि सर्वशक्तिमान एक नारी है। अगली बार जब आप मां काली की भयानक प्रतिमा देखें तो केवल उनके उग्र रूप को न देखें उनके उस करुणामय हृदय को जो अपने भक्तों को सदा अभय देता है। देखें उस शक्ति को जो हमारे अंदर के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। मां काली और सभी महाविद्याओं की कथाएं हमें याद दिलाती हैं कि आध्यात्मिक यात्रा कोई सरल रास्ता नहीं है। इसमें अपने डर का सामना करना, अपने अहंकार का नाश करना और कभी कभी अंधकार में भी चलना पड़ता है। लेकिन जब हम मां की शरण में जाते हैं तो वे हमारा हाथ पकड़कर हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाती हैं। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लिखे करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक छोटी सी मदद हमें आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। अगले भाग में हम बात करेंगे महाविद्याओं में दूसरे नंबर की देवी तारा के बारे में, उनकी अनोखी कथा और रहस्य के बारे में। तब तक के लिए जय महाकाली।